तो मूवी शुरू होती है और हम केट नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने सभी दोस्तों को उठाती है। फिर जेब नाम का लड़का उसका वीडियो बनाता है। केट कहती है तो आज हमारी साइंस टीम टोर्नेडो के एक प्रोजेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। हम साउथ वेस्ट में एक तूफान का पीछा करेंगे और हम उस टोर्नेडो के अंदर की नमी को कम करना चाहते हैं ताकि हम उस टोर्नेडो को रोक पाए। और हमारे इस बॉक्स में पॉलीमोर्स है जो उस टोर्नेडो को रोकेगा। उसके बाद वो सब टोर्नेडो वाली लोकेशन पे जाते हैं। फिर वो अपने पॉलीमोर का मिक्सर तैयार करते हैं। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं लेकिन जेबी वही रहेगा और उन्हें टोर्नेडो के बारे में खबर देगा। फिर आगे बहुत तेज बारिश आती है और वो अपनी गाड़ी रोककर उन सब पॉलीमर्स के केन के ढक्कन को खोलकर और उसे वही रखकर वहाँ से जाते हैं। फिर वो टोर्नेडो उस पॉलीमोर को ले लेता है लेकिन वो टोर्नेडो और बड़ा हो जाता है। फिर जेबी कहता है तुम्हें जल्दी वहाँ से निकलना होगा, ये टोर्नेडो बहुत बड़ा होते जा रहा है। फिर वो टोर्नेडो उनकी कार के पीछे आता है। तभी उनकी कार एक जगह ठुक जाती है और वो चालू नहीं होती। फिर वो अपनी कार में से निकलकर भागते हैं और उनके दो दोस्त उस टोर्नेडो के अंदर चले जाते हैं। फिर जेब केट को एक सेफ जगह पर लाकर बचाता है लेकिन वो भी टोर्नेडो में उड़ जाता है पर केट बच जाती है। उसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ केट अब न्यूयॉर्क में है और केट अब वेदर टोर्नेडो वाली कंपनी में काम कर रही है। फिर वहाँ एक आदमी आके कहता है केट तुमसे कोई मिलना आया है। फिर केट वहाँ आके जेबी से मिलती है। फिर वो बाहर आते हैं। जेबी कहता है ग्रेजुएशन के बाद में मायामी चले गया और मैंने मिलिट्री भी ज्वाइन की थी और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर भी गया था पर तुम्हारी मॉम ने बोला कि अब वो घर भी नहीं आती और मुझे ये नहीं लगा था कि तुम न्यूयॉर्क जैसे शहर में शिफ्ट होगी। और मिलिट्री में मेरा काम इस रेडार को ऑपरेट करना था और ये मिसाइल और किसी भी चीज को स्कैन कर सकता है। और मुझे बार बार यही ख्याल आता था कि हम इसे टोर्नेडो की तरफ पॉइंट करें तो और मान लो कि ये पानी का गिलास एक टोर्नेडो है और मेरी टीम इस टोर्नेडो के आसपास सेट हो जाएगी और हम उस रेडार को वहाँ फिक्स करेंगे तो वो हमें टोर्नेडो के अंदर की एक एक चीज दिखाएगा और हम इस डिटेल से कितनी जाने बचा सकते हैं और सिर्फ तुम ही हो जो हमें इस टोर्नेडो के पास ले जा सकती हो ये सब करने के लिए। फिर केट कहती है अब मैं ये सब नहीं कर सकती, मैंने ये छोड़ दिया है और वो जेबी को ना बोलकर वहाँ से जाती है। उसके बाद अगले दिन केट सोकर उठती है और वो डिसाइड करती है कि उसे जेबी के साथ जाना चाहिए। फिर जेबी केट को अपनी कार से एक गाँव तरफ ले जा रहा है। जेबी कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ आओगी और उस दिन हमारी खुशकिस्मती थी कि हम दोनों बच गए। फिर जेबी केट को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे टीम्स टोर्नेडो की डिटेल्स जानना चाहती है। फिर जेबी अपनी टीम वालों को केट से मिलवाता है और कहता है ये केट है, ये बहुत ही स्मार्ट लड़की है और ये टोर्नेडो के बारे में बहुत अच्छे से जानती है तो आगे के मिशन में हमारी मदद करेगी। और केट ये मेरा पार्टनर स्कॉट है और केट ने हमें सिर्फ एक हफ्ता दिया है तो हम इस एक हफ्ते का पूरा फायदा उठाएंगे। उसके बाद वहाँ टाइलर नाम का आदमी अपनी टीम के साथ आता है और उसका एक यूट्यूब चैनल है और सभी इसके बहुत फैन हैं। फिर जेबी केट को टेबलेट देता है और कहता है तो अब बताओ कि हम अगला किस तूफान का पीछा करें। फिर केट आगे आगे तूफान के बादलों को देखती है। तभी वहाँ टाइलर आता है और केट को अपना नाम बताता है और पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। केट कहती है मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ। फिर केट जेबी पास आके कहती है कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। फिर जेबी और केट वहाँ से जाते हैं और उनकी टीम भी जाती है। फिर आगे उसकी टीम अलग अलग हो जाती है क्योंकि वो टोर्नेडो को तीनों तरफ से घेरेगी। मेरी दोनों टीम टोर्नेडो के आसपास जाकर अपने रेडार को फिक्स करेंगे और हम टोर्नेडो के आगे जाके अपना रेडार लगाएंगे। फिर आगे टोर्नेडो बन जाता है। तभी उनकी गाड़ी के सामने टाइलर की गाड़ी आती है और वो भी उसी टोर्नेडो के पास जा रहा है। उसके बाद जेबी के टीम वाले अपने रेडार लगा देते हैं। फिर जेबी और केट टोर्नेडो के पास आते हैं और केट उस टोर्नेडो को देखकर डरने लगती है और जेबी से कहती है चलो हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो वहाँ से जाते हैं और तभी उनके डायरेक्शन से टोर्नेडो चले जाता है। फिर टाइलर उस टोर्नेडो के अंदर जाके पटाखे फोड़ता है। फिर केट जेबी से कहती है आई एम सॉरी, मैंने सब गड़बड़ कर दी। फिर रात में केट अपने रूम में सोने जाती है। तभी वो टाइलर से कहती है तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुमने टोर्नेडो के अंदर जाके पटाखे फोड़े। फिर एक बोन नाम का आदमी कहता है हमारा टाइलर तो बहुत फेमस है, यूट्यूब पे इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और हम में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा टाइलर ही है। उसके बाद अगले दिन केट जेबी पास आकर कहती है हमें अभी निकलना होगा, एक तूफान बनने वाला है और ये बहुत बड़ा है। फिर टाइलर अपने आदमियों से कहता है चलो एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर वो अपने ड्रोन को हवा में उड़ाता है। फिर वो सब उस टोर्नेडो के पीछे निकल जाते हैं। फिर आगे 2 टोर्नेडो बन जाते हैं। फिर जेबी केट से पूछता है हमें किस टोर्नेडो की तरफ जाना चाहिए, राइट की लेफ्ट। केट कहती है हमें लेफ्ट जाना चाहिए। फिर वो सब लेफ्ट जाते हैं लेकिन टाइलर राइट वाले टोर्नेडो के पास जाता है। उसके बाद टाइलर उस टोर्नेडो पास पहुंच जाता है
है। फिर वो अपनी कार के हुक से गड्ढा खोल के अपनी गाड़ी को वहाँ जमा देता है, लेकिन तभी वो टोर्नेडो पास आके ही शांत हो जाता है। फिर टाइलर उस टोर्नेडो को देखता है जहाँ केट गई है। फिर जेबी की टीम टोर्नेडो के आसपास अपने रेडार को लगा देती है। फिर जेबी और केट उस टोर्नेडो के पास आते हैं और वो अपना रेडार भी लगा देते हैं। तभी वो टोर्नेडो उनके रेडार को खींच लेता है और वो टोर्नेडो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर केट कहती है ये टोर्नेडो एक छोटे शहर की तरफ जा रहा है, हमें वहाँ जाके सबको बताना होगा। फिर हम उस शहर को देखते हैं जहाँ टोर्नेडो ने सब तहस नहस कर दिया है। फिर केट जेबी से कहती है काश हम यहाँ जल्दी आ जाते हैं। फिर जेबी केट को अपनी गाड़ी की चाबी देता है और कहता है तुम जाके आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद टाइलर वहाँ आता है और केट से कहता है तुम लिफ्ट वाले के लिए सही थी और मदद की एक्टिंग को स्टॉम पार्क से सीखे और ये लोग अपनी जेब भरते हैं और तुम जानती नहीं कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। फिर केट कहती है तुम फायदा नहीं उठा रहे इन लोगों का, ऐसे मौके पर अपने टी शर्ट और खाने पीने की चीजें बेच रहे हो। फिर केट वहाँ से जाने लगती है। तभी केट पास एक लेडी आती है और कहती है केट ये लोग कुछ खा लो। केट कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहती है ये सब फ्री है और हम सब यहाँ ऐसे लोगों की मदद करते हैं। उसके बाद रात में केट के रूम के बाहर टाइलर आता है और कहता है तुमने इस जगह को टूटते हुए देखा है, सोचा तुम्हें यहाँ की अच्छी जगह भी दिखा दूं और मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। फिर वो दोनों बुल फाइट का शो देखने आते हैं। फिर टाइलर कहता है क्या कभी तुमने ये सब देखा है? केट कहती है मेरा जन्म भी एक गाँव में हुआ है और मैं ये सब जानती हूँ और मेरा गाँव भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद उस जगह पर आंधी तूफान चलने लगते हैं। तभी एक आदमी कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर टोर्नेडो आने वाला है। फिर वो सभी लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ बहुत खतरनाक टोर्नेडो आता है। फिर केट और टाइलर वहाँ एक फैमिली को बचाते हैं। उसके बाद वो टोर्नेडो शांत होता है लेकिन वहाँ सब तहस नहस हो जाता है। फिर जेबी वहाँ आके केट से मिलता है। फिर केट जेबी से पूछती है तुम्हारे बॉस को तुम्हारे डेटा कलेक्शन से क्या मिलता है और क्या लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना ही तुम्हारा बिजनेस है और लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है और सब कुछ खोना क्या होता तुम ये जानते हो? जेबी कहता है मैंने अपने 3 बेस्ट फ्रेंड को खोया है जब तो अपने साइंस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सरशिप के चक्कर में थी। फिर केट नाराज होकर कार लेकर वहाँ से जाती है। उसके बाद केट अपने घर आती है और अपनी मॉम से मिलती है। फिर अगले दिन केट अपनी पुरानी बचपन की चीजें देखती है। फिर केट अपने प्रोजेक्ट को चलाती है जिसमें टोर्नेडो बनने लगता है। तभी वहाँ टाइलर आता है और कहता है ये तो खुद का टोर्नेडो है। केट कहती है मेरी 5th क्लास का साइंस प्रोजेक्ट था। फिर केट की मॉम वहाँ आती है और केट टाइलर को उससे मिलवाती है। फिर टाइलर केट की पॉलीमर वाली बुक को पढ़ता है पर केट उसे रोकती कि इसे मत पढ़ो। फिर टाइलर कहता है ये पॉलीमर वाला तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम इससे टोर्नेडो को रोक सकते हैं। फिर केट कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब हमारे सामने असली टोर्नेडो आया तो इस पॉलीमर ने हमें धोखा दे दिया और मेरी वजह से मेरे दोस्तों खतरे में पड़े और लोगों को बचाने के सपने के चक्कर में मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। फिर टाइलर अपनी कार लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी केट वहाँ आती है और उससे कहती है क्या तुम टोर्नेडो को रोकने में मेरी मदद करोगे, और तुमने कहा था तुम इसका नया मॉडल बना सकते हो। उसके बाद वो केट के पॉलीमॉल के लेकर जा रहे हैं। फिर आगे एक टोर्नेडो बन जाता है और वो दोनों उस टोर्नेडो के अंदर आते हैं। फिर टाइलर उस पॉलीमॉल को छोड़ता है और वो टोर्नेडो शांत हो जाता है। फिर अगले दिन जेबी केट से मिलने आता है और कहता है मैंने स्टॉर्म पार्क से इसलिए हाथ मिलाया क्योंकि मुझे अपना बिजनेस चालू करने के लिए पैसे चाहिए थे और मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ और केट मुझे अभी जाना होगा। फिर केट अपनी माँ से मिलती है और कहती है मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। फिर वहाँ से जाते हैं और टाइलर आके अपने टीम से मिलता है और कहता है अब केट भी हमारे साथ है। फिर टाइलर अपनी टीम को पॉलीमर के बारे में बताता है। उसके बाद वो सब उस बड़े टोर्नेडो के पास जा रहे हैं। फिर वहाँ बहुत तेज बारिश आने लगती है और वो टोर्नेडो एक फैक्ट्री का पूरा तोड़ देता है और वहाँ आग लगने लगती है। फिर वो सब वहाँ से भागते हैं। फिर वो टोर्नेडो का साइज बढ़ जाता है और वो एक शहर की तरफ जा रहा है। फिर केट कहती है हमें वहाँ जाके लोगों की मदद करनी होगी। उसके बाद वो सब उस शहर में आते हैं और लोगों को बेसमेंट वाली जगह में ले जाते हैं। फिर टाइलर का पैर एक ट्रेन के नीचे अटक जाता है और वो बाहर नहीं निकलता। फिर वो पानी की टंकी टूट कर गिरने लगती है। तभी वहाँ जेबी आके उसे बचाता है। फिर वो तीनों वहाँ से भागते हैं और वो पानी वहाँ बहने लगता है। फिर टोर्नेडो की वजह से उस बेसमेंट की बिल्डिंग भी टूटने लगती है। उसके बाद केट टाइलर की कार लेकर उस टोर्नेडो तरफ जाती है। फिर केट टोर्नेडो पास आ जाती है और वो टाइलर की कार का हुक जमीन में लगाती है। फिर वो टोर्नेडो और पास में आता है। तभी केट उस बटन को दबाती है और वो पॉलीमॉल्स उस टोर्नेडो में घुल जाते हैं। फिर वो टोर्नेडो शांत हो जाता है और आधे लोग बच जाते हैं। फिर टाइलर और जेबी केट को कार में से बाहर निकालते हैं। फिर टाइलर कहता है तुमने कर दिखाया। उसके बाद जेबी केट को एयरपोर्ट छोड़ने आया है और केट अब न्यूयॉर्क जा रही है। फिर टाइलर वहाँ के केट से मिलता है और ये मूवी यहीं पे हो जाती है। डी एंड।